हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले हमने सिग्नल के ऑपरेशंस में एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन दो के बारे में पढ़ा था। अगर आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। ये हमने यहाँ पर सिग्नल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया है। हमने कोई कॉन्टिन्यूस सिग्नल के बारे में अभी बात की है जो हमारा yt है, जो x1t और x2t का मल्टीप्लिकेशन है। x1t हमने मान लिया है कि वो हमारा कैसा फंक्शन है, एक यूनिट फंक्शन है और जिसका एम्पलीट्यूड 2 है। और जो x2t जो है वो हमारा एक रैंप सिग्नल है जिसकी वैल्यू rt है। तो हमने यहाँ पे दिखाया ut की वैल्यू जो होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक की 1 मिलती है, तो हमने 1 शो किया है। और अदरवाइज 0 होती है, इसलिए अदरवाइज हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है क्योंकि वो वैल्यूज़ हमारी 0 ही होंगी -1 -2 पे। तो ये ut की वैल्यू आ गई है। फिर x1t जो है वो हमारा 2 इंटू ut है, यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 थी, तभी इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 कर दी गई है। इट मीन्स पहले जो एम्पलीट्यूड जो था वो 1 था, तो अब वो 1 से बढ़ करके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सिग्नल 0 पे हमको 2 वैल्यू देगा, 1 पे 2 देगा, 3 पे 2 देगा एंड शो ऑन। इस तरीके से इन्फिनाइट वैल्यू टी की इन्फिनाइट वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और 2 रहेगी हमेशा। तो हमने यहाँ पर x1t की वैल्यू निकाल ली है। अब हम x2t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर हमने x2t की वैल्यू दिखा रही है जो कि rt थी। तो rt के हमको पता है कि rt जो है ये हमारा एक रैंप सिग्नल है। रैंप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो 0 पे 0 होती है, 1 पे 1 मिलती है, 2 पे 2 मिलती है, 3 पे 3, 4 पे 4, इस तरीके से एंड सो ऑन मिलती जाती है। तो यहाँ पे हमने ये रैंप सिग्नल दिखाया है जो कि लीनियर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लीनियर दिखाया है। फिर हमने क्या किया है, फिर ये यहाँ पर हमने yt की वैल्यू दिखाया जो x1t इंटू x2t था। तो x1t में हमारा हो जाएगा 2 इंटू ut और इंटू का x2t rt जो था, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला जो हमारा फंक्शन है यानी कि rt, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 इंटू ut के साथ, ये 2 इंटू ut के साथ। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा x1t दे रखा हुआ है जो 2 इंटू ut है, और ये हमारा जो है ये हमारा x2t दे रखा है जो कि rt है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो yt की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मीन्स 0 पे हमको 2 मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, यहाँ पे 0 पे हमको 0 मिल रहा है, मीन्स 0 मिल रहा है। तो 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया है, 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहाँ पे 1 पे हमको 2 मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करना है। 1 के पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मिल गया। तो यहाँ पे 1 पे हमको क्या मिल गया, ये 2 वैल्यू मिल गई है। ये जो 2 पे जो वैल्यू होगी सिग्नल की वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में हमने क्या किया है, 3 जो है 2 जो है, 2 पे हमको यहाँ पे 2 मिल रहा है तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया है। यहाँ पर 2 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये यहाँ पर जो 2 मिल रहा है उसको भी हम ले लेते हैं। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स 2 पे जो अब हमारी सिग्नल की वैल्यू वो मिलेगी कहाँ पे, 4 पे जाके मिलेगी। तो हमने यहाँ पे 4 पे दिखा दिया। अब यहाँ पर 3 पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 3 पे हमको वैल्यू 2 मिल रही है। 3 पे यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ये 3 मिल रही है। तो हमने यहाँ पर ये 3 दिखा दिया है। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3 पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है। तो हमने यहाँ पे 6 पे हमने ये वैल्यू सिग्नल की दिखा दिया। इसी तरीके से ये जो हमारा लाइन, इसको ये जो डॉट्स होंगे इनको हम आपस में मिला देंगे क्योंकि ये हमारा सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। तो इस तरीके से ये हमारा लीनियर दिखाएगा और ये हमारा yt की वैल्यू हो जाएगी जो yt इज इक्वल टू 2 इंटू ut इंटू rt है। तो इसका ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमारा सिग्नल बन के आ जाएगा। ये हमारा कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने अभी तक की बात की थी। अब हम यहाँ पे डिस्क्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट में ये हमने x1n की वैल्यू दे रखी है और ये हमने x2n की वैल्यू दे रखी है। ये हमारी n की वैल्यू है 0 1 2 3 और -1 -2। ऐसा हमने सिर्फ इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझा सकें।
ये जो n हमने लिख रखा है पेंसिल से, ये सिर्फ एज अ रफली वर्क हमने लिख रखा है n की वैल्यू, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर x1n जो है ये हमारी वैल्यू है, इसको मैंने क्या किया है, इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया है। x2n जो है इसको हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया है। देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर n इज इक्वल टू जब 0 है तो हमें x1, ये पहले हम x1n के बारे में बात कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मीन्स 0 पे हमको n इज इक्वल टू 0 पे हमको 0 मिल गया है। उसके बाद में n इक्वल टू 1 पे हमको 1 मिल रहा है। मीन्स n इक्वल टू 1 पे हमको यहाँ पे ये 1 मिल गया। फिर हमने n इक्वल टू ये n इज इक्वल टू 2 पे हमको 0 मिल रहा है। यहाँ पे ये n की वैल्यू जब हमने 2 देखी तो यहाँ पे ये हमको 0 मिल गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, n इक्वल टू 3 पे हमको 1 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 3 जो है उस पर हमको क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। तो हमने ये जो ओरिजिन के इधर की वैल्यूज़ थी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इधर निगेटिव एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो -1 पे हमको -1 मिल रहा है, यानी -1 पे हमको -1 मिल रहा है। यहाँ पे -2 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हमारा -2 है, -2 पे ये हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया है। तो ये हमारी x1n हमारा आ गया। अब x2n के बारे में बात करते हैं। 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मीन्स 0 पे हमको 0 मिल रहा है। 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1। 1 पे हमको ये हमने दिखा दिया कि ये हमको 1 मिल रहा है। उसी तरीके से 2 पे हमको 2 मिल रहा है, तो 2 पे हमको यहाँ पे ये 2 मिल रहा है। 3 पे हमको 3 मिल रहा है। मीन्स ये 3 जो है इस पे हमको क्या मिल रहा है, ये 3 की वैल्यू मिल रही है। उसी तरीके से इधर निगेटिव एक्सिस की जब बात करेंगे तो -1 पे हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए हमने दिखाया हुआ है कि -1 पे हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। फिर उसी तरीके से -2 पे हमको -2 मिल रहा है। तो -2 पे ये हमने यहाँ पे दिखाया कि हमको -2 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी x1n की ये वैल्यू जो थी उसको हमने इस तरह दिखा दिया, x2n की ये वैल्यू जो थी उसको इस तरीके से दिखा दिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर x1n इंटू x2n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ये हमने पहले तो हमने इस इक्वेशन, यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है कि जब हम इसको, ये हमारा x1n x2n है और ये हमारा yn है जो कि इन दोनों का मल्टीपल है। तो हमने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। +1 और -1 मल्टीप्लाई होकर के क्या मिल गया, +1 मिल गया। और 0 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हम चाहे तो ये हमारी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो yn है हम डायरेक्ट यहीं से ही हम yn की वैल्यू निकाल सकते हैं। और या फिर अगर हमें सिग्नल टू सिग्नल अगर हमें वैल्यू पुटअप करनी हो तो हम आपको पहले दोनों बताएंगे। पहले हम यहाँ पे yn के बारे में बता देते हैं कि जो yn जो है वो हमारा यहाँ पे ये ओरिजिन हमने पॉइंट दिखाया हुआ है, क्योंकि 0 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल रहा है। तो यही हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिन दिखाया हुआ है। मतलब n इक्वल टू 0 पे हमको 0 मिल गई है, 0 वैल्यू। मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि n इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल गई है, 0 वैल्यू मिल गई है। n इक्वल टू 1 जब है तो हमें 1 मिल रहा है, मतलब n इक्वल टू वैल्यू 1 है तो ये हमें 1 मिल रहा है। n की वैल्यू जब 2 है तो 0 मिल रहा है, यानी n की वैल्यू 2 है तो ये हमारा 0 मिल रहा है। n की वैल्यू जब 3 है तो हमको 3 मिल रहा है, यानी n की वैल्यू जब 3 है तो ये हमारा 3 पे जा करके हमको वैल्यू दे रहा है। जब n की वैल्यू -1 है तो हमें 1 मिल रहा है। मीन्स n की वैल्यू जो है ये n की वैल्यू जो है वो हमारी -1 है, तो यहाँ पे हमको 1 ये वैल्यू 1 दे रहा है तो 1 मिल गया। फिर n इक्वल टू जब -2 है तो हमको उस जगह पे 0 मिल रहा है, मतलब n की वैल्यू जो -2 है ये -2 की वैल्यू पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये x1 की वैल्यू हमारी दे रखी है, x2 की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे yn की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो हमारी yn की वैल्यू इससे हमने डायरेक्ट हमने क्या किया, ये yn की वैल्यू हमने निकाल ली, ग्राफ में बना दी। और इसको दूसरा तरीका ये है, जैसे हमने अभी x1 और x2 का, मतलब ये x1 जो है इसको हमने ये यहाँ पे बना दिया, ये x2 जो है इसको हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम ये यहाँ पे ये ला सकते हैं। कैसे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ग्राफ कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 0 पे वैल्यू हमारी 0 है,
ठीक है। यहाँ पर भी 0 पे वैल्यू 0 है, यानी 0 इंटू 0 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 पे हमने 0 दिखा दिया। फिर यहाँ पर 1 पे वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, तो 1 पे वैल्यू 1 हो गई। यहाँ 1 पे वैल्यू 1 है, यानी ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1, तो 1 पे हमने यहाँ पे ये 1 दिखा दिया है। ठीक है। उसके बाद में 2 पे वैल्यू हमारी 0 है, तो 2 पे वैल्यू हमारी 0 हो गई मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 पे वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 2 पे 0 दिखा दिया, ये हमारी 0 वैल्यू पे हमने 2 पे दिखा दिया। फिर हमने यहाँ पे 3 पे देखा, 3 पे हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 3 पे 1 मिल रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ 3 पे हमको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमको 3 पे हमको कितना मिल जाएगा, ये 3 पे हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि हमको 3 मिल जाएगा। फिर ये सिग्नल जो है वो सिर्फ 3 तक के लिए ही है। अब हम यहाँ -1 की बात करेंगे, तो -1 पे हमको कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -1 दिखाया इंटू यहाँ -1 पे हमको कितना मिल रहा है, -1 दिखा रहा है, तो -1 इंटू -1 +1, तो यहाँ पे -1 पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। फिर आगे हम बात करते हैं, 2 पे हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, 2 पे हमको 0 मिल रहा है इंटू यहाँ 2 पे वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, -2 है, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 2 पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से हमने, ये हमारा x1n है, ये हमारा x2n है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा ये आ गया है। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की। अब बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की। लेट xt be the original signal. A signal xt is said to be shifted in time if we replaced t by t minus t और t plus t. It means कि xt मान लेते हैं कि xt जो है वो हमारा कोई ओरिजिनल सिग्नल है, जिसमें t जो है वो हमारा क्या है, टाइम है। तो इस टाइम t की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, t माइनस टी या फिर t प्लस टी हम कर दे रहे हैं। मीन्स उसको शिफ्ट कर रहे हैं, या तो हम प्लस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या तो माइनस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि टाइम की पर्टिकुलर, ये कैपिटल टी जो है वो टाइम है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हम उसमें पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर ये जो टी जो है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो जो हमारा जो मतलब जो हमारा फंक्शन जो होगा, मीन्स जो सिग्नल जो होगा वो हमारा शिफ्ट होगा किधर, लेफ्ट की तरफ। और पॉजिटिव होने पर ये जो एक्स टी की वैल्यू जो होती है वो एडवांस्ड फंक्शन कहलाती है। वही अगर टी की वैल्यू अगर निगेटिव है, तो जो इसकी शिफ्टिंग होगी वो राइट एक्सिस पर होगी, और इस तरीके से ये जो एक्स टी की वैल्यू जो होती है इसको डिलेड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टी की वैल्यू होती है वो माइनस होती है। मीन्स इस तरीके से अगर हमारा सिग्नल अगर हमारा है, शिफ्टिंग अगर इस तरीके से दी है तो उसे डिलेड शिफ्टिंग कहेंगे, और इस तरीके से अगर है यानी पॉजिटिव है तो उसको एडवांस शिफ्टिंग कहेंगे। तो ये हमारा टाइम शिफ्टिंग के बारे में हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं उसके एग्जाम्पल की, कि किस तरीके से हम इसको हम करते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ये दे रखा है कि xt-3, तो ये हमारा जो -3 जो है ये हमारा क्या बता रहा है कि ये हमारा डिलेड, मतलब xt की जो वैल्यू है वो कैसी है, एक डिलेड है, जो किसके द्वारा है, बाई 3 के द्वारा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी जो था उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, 3 कर दिया। मीन्स टाइम जो है वो हमारा 3 टाइम पे हमारा डिले हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो होगा वो हमारा राइट शिफ्टेड होगा। उसी तरीके से जब xt की वैल्यू +2 है, प्लस xt की वैल्यू वो एडवांस्ड होगी बाय 2, मीन्स क्योंकि यहाँ पे ये +2 है, तो +2 का मतलब है कि 2 से क्या होगा, एडवांस्ड होगा, किधर, लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो और ये जो फंक्शन होगा वो हमारा किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। और इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उन्हें एडवांस्ड कहा जाता है, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उन्हें डिलेड कहा जाता है। अब हम यहाँ पर एडवांस्ड टाइम की बात कर लेते हैं। एडवांस टाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने xt+2 मीन्स प्लस, यानी कि t में हमने क्या किया, शिफ्टिंग जो की है वो पॉजिटिव की शिफ्टिंग की है, मतलब प्लस की हमने शिफ्टिंग की है, इसलिए इसको हम एडवांस्ड बोल रहे हैं। यहाँ पर xt जो है जिसकी वैल्यू एक रैम सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर rt की जो वैल्यू मिल रही है वो t मिल रही है। t वैल्यू जो मिल रही है वो 0 से इन्फिनिटी के लिए मिल रही है, और -5 से लेके 0 तक की मिल रही है, और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 जो है वो हमारी अदरवाइज के लिए मिल रही है। मीन्स -6 -7 इस तरीके से जो वैल्यू मिलेगी वहाँ पर 0 वैल्यू मिलेगी सिग्नल की, rt सिग्नल की वैल्यू उस जगह पे 0 होगी। जो हमारा सिग्नल है उसकी t की वैल्यू जो हुई वो -5 से लेके इन्फिनिटी तक की मिल रही है।
तो यहाँ पर हमने जो ग्राफ दिखाया हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो -5 से हमको कहाँ तक मिल रही है, इन्फिनिटी तक की उसकी वैल्यू मिल रही है। लेकिन वही अगर -6 पे अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, -7 पे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो सिर्फ कहाँ से 0 से लेके -5 तक की जो वैल्यू मिल रही है वो t मिल रही है, और 0 से इन्फिनिटी यानी कि 0 से बाकी वैल्यू के लिए हमको इन्फिनिटी मिल रही है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये आर टी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है। यहाँ पे इस टी की वैल्यू को हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। यहाँ पर टी की वैल्यू जो होगी वो जो हमारी ये जो टी एक्सिस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो टी एक्सिस है इसकी वैल्यू -5 से लेके इन्फिनिटी तक की जाएगी, जो कि टी की वैल्यू टी के बराबर ही होगी। मीन्स यहाँ पर जो एक्सिस की वैल्यू होगी वही यहाँ पर जो मिलेगा वो हमें आउटपुट में, यानी टी जो मिलेगा वो सेम वैल्यू पे मिलेगा। मीन्स -5 अगर होगा तो -5 ही मिलेगा आउटपुट में, मीन्स -4 होगा तो -4 मिलेगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तरीके से हमने जैसे यहाँ पे बताया, जब t = 0 होगा तो 0 पे हमको 0 मिलेगा। जब t की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी, तो 1 पे हमको यहाँ पे 1 पे सिग्नल मिलेगा। उसी तरीके से जब यहाँ पे t = 2 होगा तो 2 पे हमको 2 पे सिग्नल मिलेगा। जब t की वैल्यू 3 होगी तो 3 पे 3 मिलेगा। फिर t की वैल्यू 4 होगी तो 4 पे हमको 4 मिलेगा। 5 होगी तो 5 पे 5 मिलेगा। 6 होगी तो 6 पे हमको 6 मिलेगा। उसी तरीके से इधर माइनस की बात कर लेते तो -1 पे -1 मिलेगा, -2 पे -2 मिलेगा, -3 पे -3 मिलेगा, और -4 पे -4 मिलेगा। इसी तरीके से -5 पे -5 मिलेगा। इसी तरीके से -5 पे हमको -5 मिलेगा। लेकिन -6 और -7 इस तरीके से आगे जब वैल्यू जाती जाएगी तो उसके लिए 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल जो है वो -5 से लेके इन्फिनिटी के लिए जा रहा है, -5 से इन्फिनिटी के लिए जा रहा है, जिसकी वैल्यू t है। तो इस तरीके से हमारी ये आर टी की वैल्यू आ गई है। और आर टी जो होता है यानी रैंप फंक्शन जो होते हैं ये हमारे लीनियर होते हैं, क्योंकि लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने पूरा ये जो हमारे जितने भी सिग्नल हैं की वैल्यू जो है उसे हमें लीनियर हमने दिखाया है। अब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि t+2 की अगर हम बात करते हैं तो ये आर टी है। तो हमने यहाँ पर t+2 कर दिया, तो t की जगह पर भी हम क्या करेंगे, t+2 कर देंगे। जब हम t+2 करेंगे तो ये अब हमारा rt+2। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि xt तो हमारा rt है, तो यहाँ पर हमको xt+2 निकालना है। तो हमने rt हमने बता दिया, तो अब हमको यहाँ पे इससे हमको ये पता चलता है कि हमको rt+2 निकालना है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, rt+2 निकाला है। इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे t+2 था, तो यहाँ पर इसको t+2 = 0 कर देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। फिर वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, t = -2 हो जाएगी, यानी कि अब जो इसमें शिफ्टिंग करेंगे वो -2 की शिफ्टिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखिए दिखाया हुआ है, यहाँ पे 0 जो वैल्यू मिल रही है तो 0 को हमने 0 कर दिया। फिर हमने इसमें शिफ्टिंग जो की है टाइम में, जो हमने टाइम एक्सिस ये जो है यहाँ पे शिफ्टिंग जो हुई है वो कितने की हुई है, -2 की हुई है। तो 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मीन्स 0 पे जो वैल्यू मिल रही थी वो अब वैल्यू कहाँ जाके मिलेगी, -2 पे मिलेगी। तो हमने यहाँ पर -2 पे दिखाया, तो 0 पे वैल्यू 0 मिल रही थी, तो -2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अब 1 पे हम बात कर लेते इस जगह पे, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद में इसमें ये जो 1 है, यहाँ इस 1 में हम क्या करेंगे, -2 की शिफ्टिंग कर देंगे। तो ये 1 - 1 -1 हो जाएगा, यानी कि अब जो 1 पे जो 1 वैल्यू मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, -1 पे मिलेगी। तो -1 पे अब क्या मिलेगी, ये 1 वैल्यू मिलेगी। मीन्स उसमें शिफ्टिंग हो गई है। अब उसी तरीके से जब यहाँ 2 की बात करेंगे तो ये हमने 2 लिख लिया है। शिफ्टिंग कर रहे हैं -2 की, तो -2 के साथ शिफ्टिंग करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। मीन्स जो 2 पे वैल्यू मिल रही थी, मीन्स 2 वो वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0 पे मिलेगी। तो ये देखिए 0 पे हमारी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो हमने यहाँ पे 2 को दिखा दिया। फिर उसी तरीके से जब यहाँ 3 की बात करेंगे तो 3 हमने लिखा, और शिफ्टिंग कितनी करें, -2 की, तो 3 - 2 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 3 पे जो वैल्यू मिल रही थी, मीन्स 3 वो 1 पे मिलेगी जा करके। तो यहाँ पे हमने 1 पे दिखाया है कि वो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है।
उसी तरीके से जब यहाँ 4 की बात करेंगे तो ये हम 4 हमने यहाँ पे लिख लिया, शिफ्टिंग हम कर रहे हैं -2 की, तो 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो 4 पे मिल रही थी वो वैल्यू अब हमें कहाँ पे मिलेगी, 2 पे मिलेगी। तो 4 पे वैल्यू हमारी कितनी मिल रही थी, 4 मिल रही थी, तो अब 2 पे वैल्यू हमारी जो होगी वो क्या कहाँ मिलेगी, 4 मिलेगी 2 पे वैल्यू। ठीक उसी तरीके से जब हम 5 की बात कर लेते हैं, 5 जो हमारा यहाँ 5 की बात कर ले तो 5 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि 5 पे जो हमारी वैल्यू मिल रही थी 5, वो अब कहाँ मिलेगी, 3 पे मिलेगी। तो ये हमारा 3 है, 3 पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है, मीन्स शिफ्टिंग हो गई। उसी तरीके से आगे हमारी ये शिफ्टिंग होती चली जाएगी। अब हम यहाँ माइनस की बात कर लेते हैं। -1 पे जो हमारी वैल्यू -1 मिल रही थी, जब हम यहाँ पहले -1 की बात कर लेते हैं, तो ये -1 माइनस का 2 शिफ्टिंग, क्योंकि -2 से हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये -2, तो -1 - 2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मीन्स जो वैल्यू -1 पे मिल रही थी -1, वो अब कहाँ मिलेगी, -3 पे मिलेगी। तो -3 पे हमने ये देखिए यहाँ पे दिखाया कि -3 पे अब वो वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है, जो यहाँ पे वैल्यू -1 मिल रही थी। अब -2 की बात करते हैं। -2 हमने यहाँ पे लिख लिया, जिसमें शिफ्टिंग -2 का कर दिया है, तो ये हो जाएगा -4। इट मीन्स कि जो -2 पे वैल्यू मिल रही थी -2, वो अब कहाँ मिलेगी, -4 पे मिलेगी। तो -4 ये हमारा -4 हमने दिखाया है। तो ये वैल्यू जो -2 पे जो वैल्यू -2 मिल रही थी, वो अब -4 पे वैल्यू अब -2 मिलेगी। तो हमने यहाँ ये देखिए -2 दिखाया हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने -3 की बात किया तो यहाँ -3 माइनस का 2 कर देंगे शिफ्टिंग, फिर ये हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगी। इट मीन्स कि अब जो वैल्यू -3 पे मिल रही थी, अब वही वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, -5 पे मिलेगी। तो -3 पे वैल्यू यहाँ -3 मिल रही थी, तो -5 का यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी। इस तरीके से हमने क्या किया है, इस तरीके से हमने इसमें जो शिफ्टिंग की है वो हमने t+2 की है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई है वो RT+2, जो कि RT+2 इक्वल टू XT+2, यही हमारी वैल्यू है। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है हमारी जो निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है। तो हमने यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस की हमने बात की थी। अब हम इधर डिस्क्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्क्रीट दिखाया है xn इज इक्वल टू UN, जहाँ पे हमें xn+3 की वैल्यू निकाली, यानी एडवांस्ड टाइम यानी एडवांस शिफ्टिंग हो रही है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे ये x+n दिखाया है। तो x+n, जब xn इज इक्वल टू UN है तो x+n+3 जो है वो हमारा UN+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये UN को दिखाया है। UN की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फानाइट तक की क्या वैल्यू मिलेगी, 111 मिलेगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए सिग्नल की वैल्यू। तो ये डॉट 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 हमने आगे दिखाया, ये UN दिखा दिया है। अब हमको क्या करना है, UN+3 करना है। इट मीन्स कि इस वैल्यू को अब इससे हमको ये निकालना है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने आगे कॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने किया था, अब इसकी में भी क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया है, n+3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जब n+3 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू -3, यानी कि n की वैल्यू जो है वो -3 हो गए। मीन्स अब जो इसमें शिफ्टिंग होगी वो -3 से शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो ये 0 थी वो 0 -3 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3, यानी कि जो 0 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वो वैल्यू कहाँ मिलेगी, -3 पे, यानी कि ये हमारा -3 है, वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या मिलने लगी, 1 मिलने लगी। उसी तरीके से यहाँ पे 1 - 3 करेंगे तो मतलब -2, जो वैल्यू यहाँ मिल रही थी वो वैल्यू अब -2 पे मिलेगी। फिर यहाँ 2 देखा हमने, ये 2 - 3 कर दिया तो ये -1, मीन्स जो वैल्यू यहाँ मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, -1 पे मिलेगी। फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 पे देखा तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जो वैल्यू यहाँ 3 पे मिल रही थी वो वैल्यू अब 0 पे मिलेगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जो वैल्यू यहाँ 4 पे मिल रही थी वो वैल्यू अब हमारी 1 पे मिलेगी, एंड इस तरीके से ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो कुल मिला के पता चलता है कि जो एडवांस शिफ्टिंग होती है, यानी कि जो प्लस साइन जहाँ पे लगा रहता है, तो ये जो
एडवांस शिफ्टिंग होती है वो हमारी किधर होती है, लेफ्ट साइड में होती है। क्यों? क्योंकि पहले जो सिग्नल हमारा यहाँ से शिफ्ट मतलब कि जो पहले जो सिग्नल हमारा यहाँ से चल रहा था वो सिग्नल क्या हो गया, जब n+3 किया यानी कि जब उसमें एडवांस शिफ्टिंग की तो वो सिग्नल यहाँ से ना शुरू होकर के अब उसने क्या किया, थोड़ा आगे से यानी लेफ्ट पोर्शन से हमारा -3 से शुरू होना चलना शुरू कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने जब बात किया था तो पहले ये 0 पे मिल रही थी 0 वैल्यू, वही वैल्यू अब -2 पे 0 वैल्यू मिलने लगी। मीन्स जो हमारा ग्राफ था वो थोड़ा आगे की ओर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा एडवांस शिफ्टिंग जो होती है, यहाँ पे हमने बताया था कि जो एडवांस शिफ्टिंग होती है वो हमारी लेफ्ट शिफ्टेड होती है। अब हम डिलेट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने टाइम डिले की बात की। टाइम डिले का मतलब जहाँ पे हमने निगेटिव टी लिया होता है, तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस सिग्नल को दिखाया जो xt = ut है। यहाँ पर हमको xt-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब xt = ut है तो xt-1 जो हो जाएगा वो ut-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ut दिखाया जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की हमको 1 वैल्यू मिल रही है। फिर जब तो ये वैल्यू जो है ut की आ गई है और ut-1 इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था ये t-1 जो है ये वाला पार्ट जो है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, जहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 उधर जाके +1 यानी कि t = 1 हो जाएगा। यानी कि अब जो तो यहाँ पर सिग्नल 0 है, मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है 0। तो 0 में हमने क्या किया है, ये t = +1 यानी +1 की शिफ्टिंग की है। तो यहाँ पे 0 + 1 करेंगे तो ये हमारा 1 यानी कि जो वैल्यू 0 पे हमको 1 वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू अब हमें 1 पे मिलेगी। तो यहाँ पे 1 पे हमको कितनी वैल्यू मिलने लगी, 1 मिलने लगी। उसी तरीके से हमने 1 पे देखा कि 1 पे हमने जब हमने 1 की शिफ्टिंग कर दी, ये +1 की ये जो +1 है इसकी जब हमने शिफ्टिंग कर दी तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि जो वैल्यू 1 पे हमको 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब 2 पे हमको 1 मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे 2 का हम ले लेंगे कि जो वैल्यू 2 थी जब उसमें हम जब 1 की करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो जो वैल्यू हमें 2 पे 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब हमें 3 पे 1 मिलेगी। जब यहाँ उसी तरीके से हम यहाँ 3 ले लेंगे, 3 में जब हम 1 की शिफ्टिंग करेंगे +1 करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। मीन्स 3 पे जो वैल्यू 1 मिल रही थी वो वैल्यू हमको 4 पे 1 मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा ut-1 की वैल्यू आ जाएगी। xn = un दिया हुआ है और xn-1 हमें निकालना है। तो xn un दिया है तो xn-1 क्या हो जाएगा, un-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रीट में हमने un की वैल्यू दिखाई हुई है, जिसमें un की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक की हमको 1 वैल्यू ही मिलेगी। और जितनी भी सिग्नल की वैल्यू है एक इंस्टेंट टाइम के लिए वो हमें 1 ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ un दिखा दिया हुआ है। अब ये हमारा un आ गया है तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है इसको हम n-1 = 0 कर देंगे तो n = हमारा 1 यानी कि अब जो इसमें शिफ्टिंग होगी वो कितने की होगी, +1 की होगी। तो उसी तरीके से ये हमारा 0 जो है जो है इसको हमने क्या किया, 0 कर दिया और इसमें +1 की शिफ्टिंग की है। यानी कि 0 और +1 कितना हो जाएगा, 1। यानी कि जो वैल्यू हमें 0 पे 1 मिल रही थी वो हमें वैल्यू कहाँ मिलेगी, 1 पे 1 मिलेगी। फिर यहाँ पे हमने ये वाला 1 उठा लिया है, ये 1 हो गया है। इसमें हमने ये वाली शिफ्टिंग कर दी है तो 1 + 1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि जो 2 पे पहले जो वैल्यू 1 पे हमें 1 मिल रही थी वो वैल्यू हमें 2 पे मिलेगी। मीन्स 2 पे अब हमको वो वैल्यू 1 मिलेगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2 को उठा लिया है, ये हमारा 2 आ गया है। 1 की हमने शिफ्टिंग कर दी है तो 3 हो गया है। तो 2 पे जो वैल्यू हमें 1 मिल रही थी वो वैल्यू अब हमें कहाँ मिलेगी, 3 पे 1 मिलेगी। इसी तरीके से आगे जो वैल्यू होगी वो हमें आगे बढ़ती चली जाएगी। मीन्स जो डिले जो होता है इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डिले वाला यानी कि टाइम में जब हम डिले कर रहे हैं मीन्स t- समथिंग जब हो रहा है तो जो हमारा ग्राफ है वो हमारा किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जो वैल्यू हमारी ये पहले हमारा जो सिग्नल था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो अब क्या हो गया, शिफ्ट होकर के 0 की बजाय 1 से स्टार्ट होने लगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी सिग्नल जो था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, वो हमारा राइट शिफ्ट हो गया है। तो राइट शिफ्ट होने के बाद जो सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा था वही सिग्नल अब 1 से स्टार्ट होने लगा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने टाइम के डिले के कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के बारे में बात कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा
हाँ, अब हम बात करते हैं, ये जो हमने टाइम शिफ्टिंग पढ़ी है, तो इस टाइम शिफ्टिंग से रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा अगर एडवांस्ड या फिर डिले अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पर हमें सिग्नल की वैल्यू xt हमारी ये एक्सपोनेंशियल और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जिसमें हमें x प्लस टी, ये हमारा एडवांस्ड वाला है, ये हमारा डिले वाला है। यानी कि हमको एडवांस में हमें x प्लस टू करना है और डिले में हमको एक्स टी माइनस थ्री ये हमको निकालनी है वैल्यू इनकी। तो हम यहाँ पे एक्स टी पहले हम देख लेते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू ई माइनस का ए टी इंटू यू टी, यानी एक्सपोनेंशियल और यू टी दे रखा है। यू टी हमको पता है कि वन वैल्यू टी इज इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन पे ही हमको मिलती है, अदरवाइज ज़ीरो मिलती है। तो यहाँ पर हमने यू टी दिखा दिया। यू टी की वैल्यू जो है वो वन है। कब वन है? यहाँ पे यू टी इज इक्वल टू वन हो गया है। वन क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि वन पर ही रहती है। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक की इसकी वैल्यू वन ही मिलेगी। तो यू टी इज इक्वल टू वन कर दिया है हमने। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक की जाता है और वन से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हमने e की पावर माइनस का ए टी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो हमने इसको अलग अलग यहाँ दिखाया है। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमने यहाँ पर दिखाया है कि e की पावर माइनस का ए टी इंटू यू टी की वैल्यू क्या हो गई है? वन हो गई है। तो जब यू टी की वैल्यू वन हो गई है तो वन को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने e की पावर माइनस का ए टी इंटू वन किया तो e की पावर माइनस ए टी ही तो हो जाएगी। तो यही वैल्यू को उठा करके e की पावर माइनस ए टी जो है वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू तो वन हो गई, मल्टीप्लाई होने पर तो e की पावर माइनस ए टी ही आएगा ना। तो हमने यही सिग्नल उठा के यहाँ रख दिया है जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, एक्स टी प्लस टू निकालना है। तो पहले हम एक्स टी प्लस टू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो t प्लस टू जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का टू आ जाएगी। यानी कि t इसमें जो शिफ्टिंग जो होगी वो माइनस का टू की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, ज़ीरो, ये हमने ज़ीरो वैल्यू ले ली जिसमें हमने माइनस टू की शिफ्टिंग कर दी। तो ज़ीरो पॉइंट पे जब माइनस की टू शिफ्टिंग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू ज़ीरो पे हमको जो वैल्यू वन मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ जाके मिलेगी, माइनस टू पे मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस टू पे जो वैल्यू ज़ीरो पे वन मिल रही थी वो अब शिफ्ट होकर के माइनस टू पे मिलेगी। तो ये हमारा माइनस टू पे वही वैल्यू हमारी वन मिलने लगेगी। उसी तरीके से जैसे ये आगे हमारा ग्राफ बेंड हुआ है तो उसी तरीके से ये ग्राफ इसी तरीके से आगे बेंड होता चला जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स टी प्लस टू की वैल्यू आ गई है, मीन्स एडवांस्ड वाले की। अब हम डिलेड वाले की बात कर लेते हैं, एक्स टी माइनस थ्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स टी माइनस थ्री दिखाया है हमने, जिसको हम क्या करेंगे, ये टी माइनस का थ्री यानी कि इतना पोर्शन टी माइनस का थ्री इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। यानी कि अब जो इसमें शिफ्टिंग होगी वो प्लस थ्री की होगी। तो हमने यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया है, एक्स टी माइनस थ्री जो है यहाँ पर जो अब शिफ्टिंग होगी वो टी इज इक्वल टू थ्री पे, मतलब पॉजिटिव थ्री प्लस थ्री की हमारी शिफ्टिंग होगी। मीन्स यहाँ पर जो हमारे वैल्यू ज़ीरो थी उसको हम ज़ीरो ले लेंगे, इसमें हम प्लस थ्री की शिफ्टिंग करा देंगे तो क्या हो जाएगी, थ्री बन जाएगा। मीन्स जो वैल्यू ज़ीरो की वैल्यू जो ज़ीरो पे जो वैल्यू वन मिल रही थी वो वैल्यू अब कहाँ मिलेगी, थ्री पे जाके हमें वन मिलेगी। मीन्स जो वैल्यू ज़ीरो पे वन मिल रही थी तो वो वैल्यू अब थ्री पे हमको वैल्यू वन मिलेगी जा करके। इसी तरीके से ये आगे जो हमारा ग्राफ बना है तो वन से ही ये हमारा ग्राफ ऐसे आगे स्टार्ट होकर के आगे जाएगा। ये जो हमारा सिग्नल बन जाएगा तो ये हमारा किस चीज़ का सिग्नल बन जाएगा, एक्स टी माइनस थ्री का। ये एडवांस्ड होता है, एडवांस्ड होने के कारण इसमें जो शिफ्टिंग हुई है वो लेफ़्ट शिफ्टिंग हुई है। ये हमारा जो है ये डिलेड होता है, ये हमने डिले दिखाया है, इसलिए डिले में जो शिफ्टिंग होती है वो राइट शिफ्टिंग होती है। इसीलिए यहाँ से इस पॉइंट से क्या हो गया, आगे ये राइट की ओर शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉइंट से ये इधर लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक जो होता है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और टाइम शिफ्टिंग ये दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल
क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।